ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा 14वां जो प्रश्न है वो चल रहा है मोक्ष की इच्छा। तो प्रश्न है, भगवान मोक्ष सुख का किसी ने प्रत्यक्ष नहीं किया है, बिना जाने किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, तो मोक्ष की इच्छा कौन करेगा। तो यहाँ पर जो है स्वामी जी ने सुशीला जो एक निष्ठा वाली पतिव्रता स्त्री और एक कर्कशा की दृष्टांत दिया। और अब स्वामी जी जो हैं वो बता रहे हैं कि भी आगरे में एक विषयासक्त पुरुष मेरे पास आया था। वह बहुत श्रीमान था। 30-35 वर्ष की आयु उसने विषयों में व्यतीत की थी। कुछ कष्ट पाने के पीछे मेरे पास आकर उपदेश के लिए प्रार्थना की। वह स्वच्छंदी अभिमान की मूर्ति, अनेक प्रकार समझाने पर भी अभिमान के कारण समझ नहीं सकता था। मेरे पास आने वाले सब चटाई पर बैठते थे। वह मनुष्य अधिक श्रीमान ना होकर भी श्रीमानता के अभिमान से भरा था। उसे चटाई पर बैठना बुरा मालूम हुआ। वह बैठने के लिए गलीचा चाहता था। मैंने उससे कहा, मेरे पास ज्ञानोपदेश के लिए आना क्या है, अपने भाव को मिट्टी में मिलाना है। दूसरे दिन वह न आया। कभी किसी के पास भटकता फिरा। होना हवाना क्या था। थोड़े दिन पीछे सुना कि वह पूर्व के समान विषय सेवन में लग गया है। जिस प्रकार पामर मनुष्य मुमुक्षुता प्राप्त करने को अयोग्य है, पामर मनुष्य मुमुक्षुता प्राप्त करने को अयोग्य है, उसी प्रकार जो है अहम भाव की दृढ़ता वाला स्वच्छंदी विषय भी अयोग्य है। मात्र अधिकारी के लक्षणायुक्त मुमुक्षु ही ठीक ठाक फल प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग आदि लोक जो अनेक प्रकार के ऐश्वर्य और मोक्ष से युक्त हैं, वे मोक्ष नहीं हैं, वे भोग हैं और अज्ञानकृत कर्मों का फल हैं। भोग चाहे जितना उच्च अथवा नीच हो, वह अज्ञान है, माया का चक्र है। स्वर्ग में जाने से माया का चक्कर नहीं छूटता। माया और माया के कार्य से अनेक प्रकार के संकट भोगने पड़ते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि स्वर्ग में जाने से माया का चक्कर नहीं छूटता है। माया और माया के जो कार्य हैं उनसे अनेक प्रकार के संकट भोगने पड़ते हैं। परतंत्रता रहती है। माया के बंधन से निवृत्त होना और अपने स्वरूप आनंद को प्राप्त होना मोक्ष है। माया के बंधन से निवृत्त होना, अपने स्वरूप आनंद को प्राप्त होना मोक्ष है। मोक्ष का वास्तविक स्वरूप अनुभव गम्य है। श्रद्धा और आत्म भाव की बुद्धि हुए बिना अज्ञानियों को कोई समझा नहीं सकता। श्रद्धा और आत्म भाव की बुद्धि हुए बिना अज्ञानियों को कोई समझा नहीं सकता। शास्त्र और सद्गुरु तटस्थ मतलब किनारे रहकर उसका वर्णन करते हैं। शरीर का छूट जाना मोक्ष नहीं है। शरीर का छूट जाना मोक्ष नहीं है। संसार व्यवहार छोड़कर त्यागी रूप में घूमना मोक्ष नहीं है। दंड कमंडल का परित्याग कर नग्न रहना मोक्ष नहीं है, परंतु अज्ञान रूप जड़ चैतन्य, इनकी चित्त जड़ ग्रंथि को, जो हृदय ग्रंथि का खुल जाना मोक्ष है। अज्ञान रूप जड़ चेतन की हृदय ग्रंथि का खुल जाना मोक्ष है। अनादि भूल का निकल जाना,
कर्म वासना का निर्मूल हो जाना मोक्ष है। मगर की मादा, मगर मतलब मगरमच्छ की जो मादा मगरमच्छ होती है वो समुद्र के किनारे अंडे रखती है। उसमें से बच्चे उत्पन्न होते ही समुद्र की तरफ दौड़ते हैं। बच्चे ने समुद्र देखा नहीं है तो भी उसके अंग समुद्र संबंध से बने हुए होने के कारण उसका जीवन भोजन समुद्र में है। इसी प्रकार अज्ञान के कारण चाहे जितने जन्म धारण किए जाएं तो भी शरीर इंद्रिय आदि में अधिष्ठान स्वरूप से चैतन्य आत्मा ही विराजमान है। उत्पत्ति स्थिति और लय आत्म स्वरूप से बाहर नहीं है। उत्पत्ति स्थिति और प्रलय लय आत्म स्वरूप से जो है बाहर नहीं है। इसलिए सबकी इच्छा आत्म प्राप्ति मोक्ष की तरफ स्वाभाविक होती है। यहाँ पर जो है वो गुरुजी ने उसका जिज्ञासु का जो है कि भाई बिना देखे बिना उसके इच्छा कैसे होगी वो बता दिया कि भाई ये स्वाभाविक है। आत्म इच्छा आत्म प्राप्ति की इच्छा मोक्ष की तरफ स्वाभाविक होती है। तो यहाँ आगे बता रहे हैं कि जिस प्रकार चुंबक में लोहे का आकर्षण स्वाभाविक रहता है इसी प्रकार भूल से अंश भाव से मानने वाले जीव का स्वाभाविक आकर्षण आत्मा की तरफ रहता है। आत्मा स्वतंत्र और आनंद स्वरूप होने से जीव भाव को प्राप्त होकर भी सुख और स्वतंत्रता चाहता है। आत्म स्वतंत्र और आनंद स्वरूप होने से जीव भाव को प्राप्त होकर भी सुख और स्वतंत्रता चाहता है। तो आगे बता रहे हैं कि इच्छा ही जगत का जीवन है। इच्छा ही जगत का जीवन है। सब मनुष्य किसी न किसी प्रकार के पदार्थों की इच्छा किया ही करते हैं। इच्छा करके प्रयत्न में लगते हैं। कार्य इच्छा अनुसार हो तो इच्छा नहीं रुकती और बढ़ती जाती है। कार्य इच्छा अनुसार हो तो इच्छा जो है वो रुकती नहीं है, बढ़ती जाती है। यदि इच्छा के विरुद्ध कार्य हो तो दुख होता है, अन्य प्रकार की इच्छा होती है। इच्छा की पूर्ति और अपूर्ति में बार बार दुख होने से वैराग्य होना संभव है। वैराग्य से मोक्ष की इच्छा होती है। इस प्रकार सद्य अथवा विलंब से या क्रम से मोक्ष की तरफ जाता है। अंत में सब इच्छाओं की निवृत्ति करने वाली मोक्ष की इच्छा आ ही जाती है। इस प्रकार मोक्ष इच्छा थोड़ी बहुत सब इच्छाओं में सम्मिलित है। अंतिम सारांश ये है मोक्ष की इच्छा का कि मोक्ष स्वरूप अपना आत्मा होने से उसका सामान्य अनुभव सबको है। अज्ञान के कारण पूर्ण स्मृति नहीं होती। अज्ञानी का भाव भी आत्मा की तरफ होने से आत्म प्राप्ति मोक्ष स्वरूप की इच्छा वह भी कर सकता है। सुनने से इच्छा होती है। शास्त्र और संतों के मुख से परम सुख स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा को सुना है और हर एक सुख चाहता है, इसलिए मोक्ष की इच्छा होती है। परम सुख विषयों के संबंध से प्राप्त नहीं होता। परम सुख जो है वो विषयों के संबंध से प्राप्त नहीं होता। विषय रहित अखंडित सुख मोक्ष है। जब योग्यता सहित मोक्ष की तीव्र इच्छा होती है तब श्रवण मनन और निधिध्यासन से परम पुरुषार्थ सिद्ध होता है। तो भगवान यहाँ पर हमारा जो ये 14वां प्रश्न है विराम लेता है। अब अगला प्रश्न हमारा 15वां सत्य और असत्य है। प्रश्न है भगवान, प्रत्यक्ष दिखने वाले संसार को तुम असत्य बताते हो। प्रत्यक्ष दिखने वाले संसार को तुम असत्य बताते हो और ना दिखने वाले आत्मा को सत्य बताते हो, ये कैसे समझ में आवे। तो भगवान इसकी व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।